नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। किसान साथी, हमारे पीछे आप तंबाकू की फसल देख रहे हैं और तंबाकू की खेती अब लगभग तैयार है। बस इंतज़ार है कि इसकी बिक्री की। बहुत सारे किसान जो खेतों से ही तंबाकू बेच देते हैं ना, यही वो समय होता है जब खरीदने वाला इसको खेत में ही दाम लगा करके, बोली लगा करके और इसको खरीद लेता है। इस साल जो हाईएस्ट रेट चल रही है ना, बहुत सारे किसान बंधु को इस साल 1,80,000 एकड़ के हिसाब से भी मिला है, 1,50,000 एकड़ के हिसाब से भी बिका है और बहुत सारे किसान बंधु को लाख रुपया या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम में भी क्वालिटी के हिसाब से, जिसकी तंबाकू जिस क्वालिटी की है वैसा उसको रेट मिला है। इसकी खेती कैसे होती है हमने आपको बताया है, पहले भी अपनी वीडियो में इसको बताया है। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के देख सकते हैं कि तंबाकू की खेती होती कैसे है। मिड टाइम में जब इसकी तैयारी चल रही होती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगने वाली ये खेती है। इतनी मेहनत शायद अन्य किसी फसल में नहीं लगती जितनी कि तंबाकू की खेती में लगती है। चाहे वो नर्सरी प्रबंधन हो या फिर मिट्टी की तैयारी करना हो। मिट्टी की तैयारी में आपको भर भर के बेसल डोजेस डालने होते हैं, डीएपी का प्रयोग, इसके अलावा आपको सड़ी हुई गोबर इसमें भर भर के डाली जाती है। इसमें मुर्गी की खल्ली बहुत सारे किसान बंधु डालते हैं और उसके पश्चात जब ये खेत में लग जाती है ना, तो कंटिन्यू लेबर वर्क इसमें लगा रहता है। लेबर इसमें क्या काम करते हैं, शुरुआती दिनों में तो इसमें पानी देना पड़ता है 2-3 दिन। उसके बाद इसमें बारी आती है, इसकी अनचाहे ब्रांचेज काफ़ी ज़्यादा निकलती है। चूँकि तंबाकू की फसल ग्रो काफ़ी तेज़ी से करती है, अनचाहे ब्रांचेज इसमें काफ़ी ज़्यादा निकलता है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे जितने भी मेड़े पे यहाँ पे जो डालियाँ आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब अनचाहे ब्रांचेज है। हर 10वें दिन इसकी तुड़ाई हो जाती है। अगर 10 दिन से ज़्यादा लेट हुआ ना, तो ये फिर डालियाँ बढ़ने लगेंगी और ऐसे इसमें से फूल निकलने लगेंगे। ये फूल जो आप देख रहे हैं, फिर आपके नीचे तंबाकू के जो पत्ते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, इसलिए हर 10वें दिन ना इसको निकाल देना पड़ता है। अब जिस क्वालिटी की आपके पत्ते तैयार हुए होंगे, जिस क्वालिटी की आपकी तंबाकू, जैसे कि देख सकते हैं एक तंबाकू में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पत्ते तक, 15, 16 पत्ते तक एक तंबाकू की आपको पौधे में तंबाकू के पत्ते होते हैं। जिस क्वालिटी के पत्ते होंगे, जितनी उसकी मोटाई होगी, जितनी चौड़ाई बढ़िया होगी और जितना उसका कलर बढ़िया होगा ना, उस हिसाब से इसका रेट लगता है। कुल मिलाकर के निकोटीन की मात्रा जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया उसका रेट लगता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य होती है इसकी मथमरनी। अब मथमरनी क्या बोलते हैं, इसको ज़्यादा ऊपर ग्रोथ नहीं करे ना, ज़्यादा ऊपर बढ़े नहीं, उसके लिए इसके जो ऊपरी सतह है ना, उस पर चीरा लगा दिया जाता है और इससे ये ऊपर ग्रो नहीं करता है। ये देख सकते हैं, इसके तने को बीच से फाड़ दिया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है। इसको मथमरनी बोलते हैं और इससे होता ये है ना कि पौधे इसके ऊपर ग्रो नहीं करते, पत्तों में सारी एनर्जी जाती है और पत्तों की चौड़ाई बढ़ती है। और दूसरी, इसके अनचाहे ब्रांचेज को तोड़ करके हटा देना। ये 2 काम इसके बहुत महत्वपूर्ण काम है और दोनों ही अनुभवी किसान करते हैं, जिसको जानकारी है कि कैसे इसकी मथमरनी होती है, किस स्टेज में इसके जो ऊपरी सिरा है उस पर चीरा लगाना है ना, ये काफ़ी अनुभवी किसान करते हैं और तब जा कर के तंबाकू की सफल खेती किसान कर पाते हैं। तंबाकू की किसान को इस वक्त नींद नहीं आती है जब वो आसमान में बादल देखते हैं, क्योंकि अगर इस वक्त ओले पड़ गए ना तो पत्तों में होल हो जाता है और उसका रेट सीधे जो 1,80, 1,50 की बिक्री होने वाली है ना, वो रेट सीधे डाउन होकर के नीचे आ जाता है। अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, मान लीजिए कि तंबाकू की कटिंग हो गई आने वाले दिनों में। तंबाकू की कटिंग करने के बाद जो व्यापारी इसको खरीदता है वो ले जा करके उसको सुखाता है, तंबाकू तैयार करता है, फिर उसको बाज़ार में बेचता है। अगर किसान कैपेबल है इसको सुखाने में, उसको तरीका मालूम है कि किस तरीके से तंबाकू को सुखाया जाता है, किस तरीके से तंबाकू तैयार किया जाता है ना, तो उसको और भी बढ़िया मुनाफा होता है, क्योंकि वो तंबाकू तैयार करके और भी महंगे रेट में बेचता है। हालांकि तंबाकू कटिंग के बाद भी 3 महीने की प्रोसेस होती है। ये कटिंग होने के बाद 1 महीने तक सूखेगा, उसके पश्चात इसकी 1 महीने तक कटाई छटाई होती है, फिर इस पे पानी मारा जाता है। मतलब 3 महीने का समय ले लेता है तंबाकू पूर्ण रूप से तैयार होने में, फिर इसकी बाज़ार में बिक्री होती है। नए किसान तो इसको बिल्कुल ही अवॉइड करें। पुराने किसान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ना कि इसमें उतनी ज़्यादा अब मुनाफा नहीं रह गया है जितना पहले के समय में हुआ करता था। खर्च बहुत ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और आप बेचते हो तो 1.5 लाख 1,80 में लगभग समय, और बेचते हो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1.5 लाख 1,80,000 तक मिल पाता है।
बहुत सारी ऐसी खेती है ना, मुझे तो लगता है कि इससे कम समय में तोड़ी की फसल तैयार हो जाती है, सरसों की फसल तैयार हो जाती है और आप उससे ज़्यादा मुनाफा जनरेट कर लेते हो। तो अगर इसको अवॉइड करके नए किसान किसी दूसरे चीज़ से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तंबाकू की खेती के चक्कर में ज़्यादा पड़ के समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं करें। ऊपर से ये कच्चा सौदा है, अगर बारिश आ गई, ओले पड़ गए तो इसके पत्तों को नुकसान होगा और किसान को उससे भारी नुकसान होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तंबाकू की खेती से आप बचें। फिर भी जो किसान काफ़ी दिन से तंबाकू की खेती करते आ रहे हैं, जिनको इसके बारे में अनुभव है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो इससे दूर नहीं हो पाते और वो लगातार तंबाकू की ही खेती करते हैं। ये भी फैक्ट है कि तंबाकू की खेती से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके घर चलते हैं, जो अपने कर्ज तंबाकू की खेती से उतारता है और जिनके घर जेसीबी या फिर अन्य गाड़ियां भी तंबाकू की खेती से उनके दरवाजे पे दिख रही है। बल्कि वो तंबाकू को खेत से ही नहीं बेचते, वो तंबाकू को तैयार करते हैं, तैयार करके फिर उसको वो बाजार में बेचते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।